हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डॉस एंड डी डॉस। अगर डॉस एंड डी डॉस को डिफरेंशिएट किया जाए तो सिंगल अटैकर सिंगल विक्टिम को अटैक करेगा तो डॉस कहलाता है, और अटैकर मल्टीपल मशीन का हेल्प लेकर किसी सिंगल विक्टिम को अटैक करेगा तो वो डी डॉस कहलाता है। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड और डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, तो हम लोग आज जानेंगे डिफरेंट डिफरेंस डॉस अटैक और डॉस के गोल्स क्या होते हैं। डॉस के गोल्स क्या होते हैं? डॉस का गोल सिंपल है कि सामने वाले रिसोर्स को बिजी कर देना, डंप कर देना, एग्जॉस्ट कर देना, या फिर ओवरलोड करके क्रैश कर देना। ठीक है, दिस द ओनली अल्टीमेट गोल। बोलो निखिल, एक मिनट रुकिएगा। रिबूट मारो तो हम देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कुछ चीजों के बारे में। चलिए, जैसे कि हम कुछ चीजों को थोड़ा सा अब पढ़ते हैं। अब हम लोग देखो कुछ कुछ अटैक्स हैं जो आपको मेरे मॉड्यूल पे मिल जाएंगे। हेलो, आवाज आ रही है मेरे सभी को ना? हेलो, यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, चलो हम देखते हैं। ये सपोज कि मान लो ये अटैकर है और ये विक्टिम है। ठीक है, तो इसका अल्टीमेट गोल होगा कि इसके रिसोर्स को बिजी कर देना एट द बैकएंड पे। ठीक है, बात क्लियर है? क्या करना है, इसके बैकएंड के रिसोर्स को बिजी कर देना। क्लियर है? तो वो कैसे कर सकते हैं हम जानेंगे। तो देखो कुछ कुछ अटैक्स हैं जो कि क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे आईसीएमपी फ्लड अटैक के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग? आईसीएमपी फ्लड अटैक। ये क्या करता है? आईसीएमपी पैकेट का काम क्या होता है, तो बताएगा? आईसीएमपी पैकेट का काम क्या होता है? हेलो, रिक्वेस्ट भेज के सर्वर को बिजी करते हैं। क्या करते हैं? ये सर रिक्वेस्ट भेज के सर्विस को ट्रैफिक क्रिएट करता है सर। नहीं, आईसीएमपी पैकेट का काम होता है कि पिंग करने के लिए काम होता है। सिस्टम है लाइव है या डेथ है, ये चेक करता है। ठीक है, ठीक है। आईसीएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या Yes, करता sir. है? तो हम जब इसी को हम हाई, जब हम एक्स्ट्रा फ्लड का मतलब क्या होता है कि हाई रेट में भेजना। जब इसको हम हाई रेट में भेजेंगे ना, जिसकी किसी थ्रू भेजेंगे, हम एचपिंग 3 टूल के हेल्प से भेजेंगे। ठीक है, क्या ठीक है? बात क्लियर है? सर यस। इसके थ्रू हम लोग भेजेंगे। और हम लोगों क्या, हम लोग चलो हम ना विंडो 10 को अपना विक्टिम मानेंगे। ठीक है, क्लियर बात? ओके, and let me show my screen and the hping 3 hyphen 1 flood and the IP है 192.168.1.121। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने विक्टिम के पास। और देखो इसका रिसोर्स, देखो इसके रिसोर्स बिजी होने लग जाएगा। ठीक है, देख लो सीपीयू का रेट बढ़ते चला जाएगा। परफॉर्मेंस देखोगे, देखो एक यहाँ पर वेब कैसा था, देखो वेब अचानक बढ़ता चला जा रहा है। दिख रहा है? ये चीजें दिख रही है? सर फिर से एक बार बताइए। बस कुछ नहीं किया मैंने, बस मैंने एक फ्लड अटैक परफॉर्म किया इस टूल के हेल्प से, और देखो इस सिस्टम का रिसोर्स देखो बिजी होता चला जा रहा है। ये हाई रेट में देखो पिक पकड़ लिया इसने। दिख रहा है? यस सर। पहले यहाँ कैसा था, अब यहाँ कैसा हो गया। दिख रहा है सर ना? आईसीएमपी पैकेट सेंड कर रहा है क्या उनको? हाँ, आईसीएमपी पैकेट लगातार ये सेंड कर रहा है इसको। और मैं इसको क्लोज करूंगा तो यहाँ देखोगे आप कि बहुत कम समय पे ये इतना सारा पैकेट भेज दिया, जो करीबन 22 लाख पैकेट है। ठीक ओके। है, इसी तरह ना एक और पैकेट होता है, इसको बोलते हैं यूडीपी फ्लड अटैक। यूडीपी के पैकेट भेजने के लिए हम -2 का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम यहाँ पे हटा दें, अगर फ्लड, सिंपल सा बात,
तो आप देखोगे कि यूडीपी पैकेट सेंड करने लगेगा। ठीक है, यस सर। क्लियर है बात? यूडीपी पैकेट सेंड करेगा। और यही चीजें अगर हम इसको यहाँ पे देखो, ये कम समय पे 7 पैकेट भेजा। अगर यही चीजें अगर हम यहाँ पे फ्लड फ्लड लगा दें, हाइफन हाइफन फ्लड और इंटर मार दें, तो इसके बाद का देखो सिस्टम यहाँ पे इसका विंडो पे देखो, तो ग्राफ गिरा था, वापस से ग्राफ बढ़ने लगा। दिख रहा है? यस सर। ठीक है, देखो वापस से ग्राफ इंक्रीज करने लग जाएगा। परफॉर्मेंस देखोगे, प्रोसेसर पे चल के देखोगे, देखोगे प्रोसेसर हिट करता रहेगा 90, 95, 93 ऐसे टेस्ट कर जाएगा। ठीक है। यस सर। ये होता है, बस हमारा इंड गोल क्या होता है कि हमको एक पैकेट ट्रांसफर करना जिससे कि रिसोर्स बिजी हो जाए। हाँ बताओ, क्या पूछ। मांग रहा है। तो देखो हम लोग कुछ अटैक्स के बारे में एक्स्ट्रा पढ़ते हैं यहाँ पे, कि जैसे कि एक होता है कि फ्रेगमेंटेशन अटैक होता है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन पहले समझते हैं, फ्रेगमेंटेशन पैकेट क्या होता है। आवाज आ रही है मेरी सभी को? हेलो। यस सर। फ्रेगमेंटेशन पैकेट क्या होता है? सपोज कि मान लो ये पैकेट है, ठीक है, और इसका फर्स्ट पार्ट जो होता है वो क्या है? ये छोटा सा पार्ट क्या होता है इसका? इसका हेडर होता है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे होता है हेडर और ये होता है डेटा। ठीक है, चलो मान लो डेटा ना 25,000 या फिर 25,000 बाइट का है। क्लियर है बात? यस तो सर। अटैकर क्या करेगा? अटैकर करता है क्या है कि इसको ना छोटे छोटे पार्टों में बांट देगा। ठीक है, क्या करेगा? तो छोटे छोटे हिस्सों में बांट देगा और फिर भेजेगा इसको। और फ्रेगमेंटेशन पैकेट का एक खामी, एक बहुत अच्छा बात होता है क्या है कि इसको ब्लॉक नहीं करता है फायरवॉल। ठीक है, बात समझ में आया? क्यों नहीं ब्लॉक करता है फायरवॉल? क्योंकि फायरवॉल को पता होता है कि ये एक रेस्पॉन्स है जो कि यूजर को मिलना चाहिए। ठीक है, एज ए रेस्पॉन्स में रहता है। तो फ्रेगमेंटेशन पैकेट को इतना ऑथेंटिकेशन मिला रखता है कि कभी नहीं जाएगा। इससे बैकएंड पे होता क्या है, नुकसान ये होता है यूजर को कि ये फ्रेगमेंटेशन पैकेट ना इतना हिस्सों में जाता है, जिससे कि पहली चीज स्टोरेज भर जाती है सामने वाले की। दूसरी चीज क्या होता है कि सिस्टम का रिसोर्स को अरेंज करने पे लग जाता है। समझ रहे हो बातों को? बातें समझ में आ रही है? यस सर। तो इसी चीज से क्या होता है, सिस्टम का रिसोर्स इसको अपडेट करता रहता है। क्योंकि इसका मिटिगेशन पॉइंट क्या लाया गया कि हम लोग अपने नेटवर्क पे आईडीएस लगा देते हैं। आईडीएस क्या होता है? इसको बोलते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ये क्या करता है? सभी सभी टूटे पैकेट को इन लाइन द नेटवर्क, वाइल द नेटवर्क, इसको अरेंज कर देता है। या फिर एक्स्ट्रा जैसे गिरता है ना, इसको डंप करना शुरू कर देता है। ठीक है, बात समझ रहे हो? जब वो हाई रेट में आना शुरू हो जाएगा हमारे नेटवर्क पे ऐसी फ्रेगमेंटेशन पैकेट, आईडीएस क्या प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी हमारे को? आईडीएस भी एक फायरवॉल जैसा डिवाइस है नेटवर्क का। वो क्या करता है कि इसको डंप करना शुरू कर देता है, या फिर इसको खुद ब खुद वो अरेंज करना शुरू कर देता है। आईडीएस में कैपेबिलिटी होती है कि वो इसको अरेंज करता है। इसका नाम हम लोग बोलते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। क्लियर है? यस सर। ठीक है, सर आगे वो चलते हैं। एनमैप में जो एमटीयू है, जिसमें हम्म। भी हम लोग पैकेट छोटा करके भेजते हैं। हाइफन ऐप से, हाँ हाइफन सर। स्मॉल ऐप से इसको फ्रेगमेंटेशन पैकेट बोलते हाँ, हैं। हम्म और सर हाइफन हम्म हाइफन एमटीयू से भी पैकेट छोटे करके भेजते हैं ना। हम्म। सर ये वही पैकेट है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, और फिर अगर फिर देखो हम लोग पढ़ेंगे फिर तुम लोग स्मर्फ अटैक क्या होता है। स्मर्फ अटैक को बोलते हैं कि मान लो कि ये अटैकर है और ये विक्टिम है और ये सर्वर है। ठीक है, अटैकर क्या करेगा? अटैकर डायरेक्टली
विक्टिम से कनेक्ट ना होकर अटैकर सर्वर के थ्रू विक्टिम को अटैक परफॉर्म करेगा, समझे? क्योंकि सर्वर पास एक हाई एक्सेसिबिलिटी होता है कि ये लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को अपने अंदर एक्सेप्ट कर सकता है, तो एक हाई रेट ऑफ रिक्वेस्ट को ये भेजेगा सर्वर को, और सर्वर यही सारा रिक्वेस्ट इसको भेजना शुरू कर देगा उसी पावर से। क्लियर है? क्लियर है बात यस को? सर, यस ये सर। हो गया स्मर्फ अटैक। और फिर जब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जबकि एक होता है कि पिंग ऑफ डेथ अटैक सर क्या हो। ये एक बार बताना तो समझ रहे हैं। देखो ये अटैकर है, ठीक है, ये विक्टिम है, ठीक है, और ये सॉरी ये सर्वर है ब्लू वाला, और ग्रीन वाला विक्टिम है। अटैकर क्या करता है, डायरेक्टली इसे कॉन्टेक्ट में ना आके क्या करता है फिर, डायरेक्टली किसको किसको रिक्वेस्ट किसको भेजता है, सर्वर को, सर्वर को, और सर्वर किसको फेच कर देगा फिर बाद में, अटैक विक्टिम को, ठीक है। इसे अटैक वेक्टर बड़ा हो जाता है। और ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, पर किताब में देखो, किताब में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। ये सब बस एक थ्योरेटिकली समझाया गया है। जो कि प्रैक्टिकल पार्ट आएगा वो आएगा सिंक फ्लड अटैक। पिंग ऑफ डेथ अटैक भी थोड़ा सा देख लो क्या होता है। एक पिंग ऑफ डेथ अटैक, इसको हम लोग बोलते हैं POD। ये क्या होता है? हमको पता है कि हमारे सिस्टम में 65,535 पोर्ट्स होता है, यानी कि इतना बाइट होता है, इतना बाइट्स का नेटवर्क हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होता है। पर क्या हो कि अगर हम पिंग करें इसको, हम 65,540 यानी कि 5 बाइट ज्यादा से, तो क्या होगा कि 5 बाइट एक्स्ट्रा जो सिस्टम पे ना बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल देगा। कि वो 5 बाइट जाएगा तो जाएगा कहाँ, तो फिर सिस्टम अपना एक्स्ट्रा रिसोर्स को यूज करेगा। क्या पता कि हम यहाँ पे 65,000 हटाओ, 65,700 कर दे, तो क्या हो जाएगा, सिस्टम इसको एक्स्ट्रा रिसोर्स लगाएगा इसको एक्सेस करने के लिए, या इसको अपने अंदर एक्सेप्ट करने के लिए, पर होगा नहीं। जिससे क्या हो, सिस्टम का रिसोर्स हो जाएगा फुल। और रिसोर्स फुल हम लोग करना इसलिए चाहते हैं ताकि जब सामने वाला विक्टिम अपना किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहे या किसी भी काम को एक्सिक्यूट करना चाहे, वो एक्सिक्यूट कर ना सके। ये चीजें होती है डॉस का मोटो। ये चीजें अक्सर सपोज कि मान लो कि अगर किसी बैंक पे ये परफॉर्म हो जाए, अब बैंक अपना डेटा को एक्सेस ना कर पाए, अपने सॉफ्टवेयर यूज ना कर पाए, अपनी रिक्वेस्ट को भेज ना पाए, तो ये तो उसके लिए बहुत बुरी बात हो जाती है फिर। क्लियर है? यस सर। अब फिर पढ़ेंगे कि सिंक फ्लड अटैक क्या होता है। ये सब चीजें सारी के सारी चीजें थ्योरेटिकल वे में जली जाएगी। इसको इन डेप्थ में पढ़ने के लिए, डेप्थ को पढ़ने के लिए आप बेहतर किताब का रेफरेंस ले लेना। इसमें 2-3 अच्छा प्रैक्टिकल है, जो कि हम प्रैक्टिकल तरफ जल्दी स्विच करेंगे, ठीक है। और ये सब चीजों में समझा रहा हूँ, ये सब चीजें आपको इन डेप्थ में मिलेंगी किताब में, ठीक है। IAS की चीज मैंने अच्छे से समझा रखा है अपने मॉड्यूल पे, अगर मेरे मॉड्यूल पे भी अगर जाओगे तो, ठीक है। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है। हम समझते हैं कि सिंक फ्लड अटैक क्या होता है। यहाँ तक बस वो क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। सिंक फ्लड अटैक थोड़ा पढ़ने वाला चीज है, इसको पढ़ते हैं। ये रहा अटैकर और ये रहा विक्टिम, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ हमको, सर्वर में क्या होता है, जब सर्वर में हम लोग क्लाइंट जब सिंक रिक्वेस्ट भेजता है तो वापस क्या आता है, वापस क्या आता है हमारे पास? एक्नॉलेजमेंट पैक। गलत बात, किसने कहा? मैंने बोला। गलत बात। सर्वर से हमको मिलता है सिंक विथ एक्ट। यस सर। सर 3 वे हैंडशेक, एक्नॉलेजमेंट, सॉरी भूल गया था मैं। ठीक है। क्लियर है बात? यस सर। ये मिलता है हमको 3 वे हैंडशेक में। क्लियर है बात? यस सर। और वापस क्लाइंट क्या भेजता है, वापस क्लाइंट क्या भेजता है? एक्ट। एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजता है ना। यस सर। हाँ ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट पैकेट मिला। और सिंक फ्लड अटैक जो हम लोग परफॉर्म करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि अटैकर क्या करता है कि ये वाला पैकेट भेजता ही नहीं। समझ में आया बात? तो इसका अफेक्ट क्या पड़ता है सिस्टम पे, और क्या इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है सिस्टम को, क्या पड़ना पड़ता है?
तो पहले इसको इस चीज को समझते हैं हम लोग कि यूँ समझ लो कि अगर आपको कोई हाय बोलेगा तो ऑफकोर्स वाली बात है कि आप उसको रिप्लाई करोगे ना। यस सर। एग्जैक्टली तो अगर रिप्लाई करो आप तो ऑफकोर्स वाले आप वेट करोगे, सामने वाला फिर कुछ बोलेगा, उसका वेट तो करोगे ना, हाँ या नहीं। यस सर। और क्या होगी, सामने वाला आपको रिप्लाई ही ना दे, सर और फिर कुछ वापस देर के सिंक बाद एट फिर क्या, सिंक एट चलते रहेंगे। फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो कि वो फिर आपको हेलो बोले, अब फिर आप हाय बोलो, आप फिर रुक जाए चैट। तो अटैकर यही काम करता है। अटैकर क्या करता है, बार बार सिंक पैकेट भेजता है और सिंक एक आने के बाद अपना रिप्लाई देना बंद कर देता है। तो बैकएंड पे क्या होता है, सिस्टम क्या करता है कि सिंक एक पैकेट भेजने के बाद ना ये आके एक लाइन में खड़ा हो जाता है, और ये खड़ा होकर ना 75 सेकंड तक वेट करता है। ठीक है, किसका वेट करता है ये, एक्नॉलेजमेंट पैकेट का एक्नोलॉजमेंट पैकेट का वेट करता है। ये कितना देर वेट करता है, 75 सेकेंड। अगर क्या हो कि इस 75 सेकंड में हम 1 लाख पैकेट भेजे हम इस सिस्टम को, तो सारा का सारा सिंक एक पैकेट क्या हो जाएगा, खड़ा हुआ एक लाइन में खड़ा हो जाएगा एक क्यू में, यस सर। और सब वेट करना शुरू करेगा ना, वेट करना शुरू ना, किसका वेट करना शुरू करेगा, एक्नोलॉजमेंट पैकेट का। यस सर। तो क्या होगा, ये जो वेट करेगा क्यू में खड़ा होकर, तो कि ये कि इसके ये जो पावर ले रहा, किसका पावर लेगा, सर्वर का। सिस्टम का पावर लेगा, यस सर। और सर्वर तो सर्वर का पावर लेगा। सर्वर स्लो हो जाएगा सर तो। एग्जैक्टली हमारा काम, हमारा मोटो भी यही होता है डोडॉस में, स्लो कर देना या फिर क्रैश कर देना। क्लियर है। ओके सर। और अटैक मैंने मेटास्प्लॉइट से मैंने अपने मॉड्यूल पे बता रखा है। ठीक है, चलो ठीक है, हम दिखा देते हैं। वो चीजें करके दिखाने लायक तो बिल्कुल भी चीजें नहीं है, बहुत छोटी सी चीजें हैं, वो आप लोग करो ज्यादा बेहतर होगा, आप लोगों को कुछ मिलेगा। अरे रियल टाइम में भी कर सकते हैं क्या अटैक्स? हाँ कर सकते हो। फायरवॉल लगे रहे तो भी ये परफॉर्म होंगे अटैक? इसीलिए तो लगाया जाता है फायरवॉल सर। फायरवॉल के बारे में बताया था ना कि बार बार आप सिंक पैकेट नहीं भेज सकते हैं लगातार। यस सर। हम्म, कहाँ गया डॉस, डॉस है हमारा मॉड्यूल 10 उस में। टाइम आपने बताया था ना सर, हमको हाँ आईपी चेंजर के पैकेट भेज सकते हैं। हाँ, तो वो तो हमने स्कैनिंग में बताया था। डिकॉय सर, डिकॉय भी तो भेज सकते हैं। डिकॉय के साथ ये कमांड, हम्म, ये अटैक परफॉर्म नहीं कर सकते? तो डिकोय डिकोय तो क्या करता है, सिंक और रिसेट फ्लैग भेज देता है ना। हाँ सर। हम्म, तो ये रहा सिंक फ्लड अटैक के बारे में यहाँ बताया, ये मेटास्प्लॉइट को बूट कर ये रहा मॉड्यूल। ठीक है, मैंने मॉड्यूल तक एक्सप्लेन कर रखा है, और क्या क्या सेट करना है मैंने ये चीज भी यहाँ बता रखा है। क्लियर है बात, यस सर। ये चीजें कर लोगे। अब देखो बात रही यहाँ एचपिंग 3 के फ्लड अटैक परफॉर्म करने, ये भी चीजें मैंने यहाँ बता रखा है। ठीक है, यस सर। ठीक है। दो दो स्लोरी। चलो एक काम करते हैं, हम स्लोरिस कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, स्लोरिस कमांड किसके लिए, हमने देख लिया सिस्टम को, अब हम देखेंगे वेबसाइट को। तो ध्यान रखना कि नेटवर्क पे तो फायरवॉल वेबसाइट लगे होते हैं, सॉरी वेबसाइट बोल रहा हूँ, आईडीएस आईपीएस लगे होते हैं। ठीक यस है, सर। तो वेबसाइट के लिए हम देखते हैं कि वेबसाइट के लिए क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो सर ठीक है, आईडीएस और आईपीएस और फायरवॉल के रिसोर्स को पढ़ने के लिए कोई अच्छा सा रिसोर्स बता देना। आईडीएस और आईपीएस, यस सर। सीएस की किताब सर, कौन सी? सीएस की खुद की किताब सर। ठीक है सर। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे क्या, लो ऑर्बिट कैनन देखते हैं। ठीक है, ./LOIC एग्जीक्यूट करेंगे। देखो इसका इंटरफेस ऐसा रहता है, दिख रहा है इंटरफेस। हम्म, हेलो, अरे आप लोगों की आवाज ना बहुत मध्यम आती है, जबकि मेरे सिस्टम से ना साउंड हेलो एकदम हेलो 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 फुल सर। रहता है। थोड़ा जोर से बोला करो। ए भी, यस आ सर, रही मैं है अभी मेरी जैसे। आवाज। यस सर। ठीक है, इसकी इंटरफेस ऐसी रहती है। चलो हम एक वेबसाइट ले लेते हैं, कौन सी वेबसाइट, वही test.php ले लेता हूँ। test.php वरना,
और देखो यहाँ पे ये चीज जो भी चीजें परफॉर्म करता है ना, ये साला ये क्या करेगा, मेरी सिस्टम का है ना रिसोर्स बहुत पावरफुली यूज कर लेता है। देखो यूआरएल पे यूआरएल पेस्ट करेंगे और लॉक करेंगे, जैसे लॉक करेंगे हमको इसकी आईपी दिख जाती है, दिख रही है। यस सर। अब यहाँ पोर्ट सेट कर दिया हमने, मेथड सेट कर देते हैं यूडीपी के लिए, और थ्रेड हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, थ्रेड सेट कर देते हैं 100 कर देते हैं, या 1100 कर देते हैं, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है आई एम ए चार्जिंग, इसको क्लिक कर देंगे, देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट आने लगा, यहाँ पे दिख रहा है। अरे वेबसाइट पे कर रहे हैं ना हम? हाँ हाँ बिल्कुल, इसी वेबसाइट पे कर रहे हैं, देखो देखो सर्वर डाउन हो गया इसका, यस सर। सर्वर डाउन हो गया ना। तो देखो, पर रियल वेबसाइट में ऐसी चीजें वर्क, ऐसी चीजें काम नहीं करेगी, आप करके देख लेना क्यों नहीं करेगी, बियॉन्ड रीजन क्या है। क्यों सर? अब हम बात करते हैं कि रियल वेबसाइट पे काम क्यों नहीं करती। ये आपका वेबसाइट है, यस ठीक सर। है, चलो मान लो ये आपका विक्टिम और सर्वर ये वाला है ना, क्लियर है बात। यस सर। ठीक है, तो यूजर कैसे एक्टिविटी करता है, यूजर वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजता है, और वेबसाइट किसको रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर को। सर्वर को। तो पहली बात कि अब अभी के मॉडर्नाइज टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे लगा होता है वॉफ, क्या लगा होता है, वॉफ, जिसको बोलते हैं हम लोग वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। ये सभी चीजें डिटेक्ट कर रहा होता है, अगर आप हद से ज्यादा रिक्वेस्ट भेजना शुरू करोगे एक ही आईपी से आएगी, ये तुरंत आपको ब्लॉक मार देगा, तुरंत ब्लैकलिस्ट कर देगा ये आपको, हल्का से भी मिस यूज एक्टिविटी देखेगा ये ब्लॉक मार देगा। और चलो आप इन दैट केस आप अपनी अपने हरकतों से इसको भी बाईपास कर दिया आप, ठीक है। चलो मान लिया मैंने आपको अपनी इसको बाईपास कर दिया, आपकी चीजें यहाँ जाने लगी, तो सर्वर पे सर यहाँ पे इस लेवल पे सर्वर पे यहाँ लगा होता है लोड बैलेंसर, ठीक है, बात क्लियर है। हाँ यस वही सर। देखो, तुम इसके बारे में ना गौरव सर से पूछ, गौरव सर हम पैरेट ओएस यूज ही नहीं करते हैं, मैं बोल दूं उनको। हाँ आप तो मैं भी चला जा, बोलेंगे असद सर भेजे हैं, ठीक है। और मैंने पैरेट ओएस के बारे में आइडिया कम है थोड़ा, ठीक है, ठीक है। हेलो, यस सर। ठीक है, लोड बैलेंसर है। लोड बैलेंसर क्या करता है, अगर ये अगर ये देखेगा ना कि मेरे सर्वर पे अनलिमिटेड ऑफ रिक्वेस्ट आ रहा है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है, ये क्या करेगा पता है, ये करेगा क्या, ये अपने आप को स्प्लिट कर देगा, और स्प्लिट करके एक और सर्वर बना देगा, और उसके बाद क्या करेगा लोड बैलेंसर, ये सारे के सारे रिक्वेस्ट को ना, जो अननेसेसरी रिक्वेस्ट आ रहे हैं ना, ये इसको ट्रांसफर करा देगा इसमें, चलो जाओ तुम उसमें जाओ, ठीक है। यस सर। इससे क्या होगा कि आपका अटैक वेक्टर तो उतना ही रह गया, पर सर्वर का मैनेजिंग पावर इतना हार्ड हो गया कि वो आपकी सारी रिक्वेस्ट को अपने अंदर एक्सेप्टेबल बनाने लगा। ये चीजें क्यों होने लगी है, क्योंकि आजकल सभी चीजें चलती है क्लाउड पे सर, ठीक है। क्लाउड खुद को अपग्रेडेबल करने में बहुत माहिर है, क्योंकि वो चलती है सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, क्लियर है। यस सर। सर पर ये अटैक तो जो पुराने सर्वर से उस पर तो परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ तो ये चीज इसीलिए तो मैंने परफॉर्म कर भी पाया मैं इस पे, इसे जो इसीलिए तो मैं पुराने सर्वर होते हैं कंपनीज के लगे हुए हम्म उस पे, क्लाउड्स पे हम्म नहीं। हाँ आप ट्राई करो ना, किसी भी वेब एप्लीकेशन को पकड़ो, किसी पाकिस्तान की वेबसाइट पे ट्राई कर डालो, ठीक है, ठीक है ठीक सर। है। देखो कि किसी में वॉफ लगा हुआ हो या ना नहीं लगा हो, तो ट्राई करो, डाउन कर दो, ठीक है। वो ऑफ लगा है ऐसे पता कैसे चलेगा हमें? वो आपको दिखा देगा, आगे चलकर देख लेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है सर। चलिए ठीक है। इतना बात समझ में आया, इतना सा बात। यस सर। ये फुल ऑफ डॉस था, और डॉस में 2-3 अटैक थोड़ा सा अच्छे से अपने अंडर रखना है कि सर हमने फ्रेगमेंटेशन। ट्रेस सेट मार के पता चल जाएगा ना सर फायरवॉल है क्या नहीं है। क्या करते फायरवॉल हो का सर, ट्रेस सेट एसेट मार के। कमांड की बात कर रहे हो सर वो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो ट्रेसेट कमांड में फायरवॉल तो नहीं बता, फायरवॉल आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें कुछ
लॉजिक्स लगे होते हैं जब डोमेन खरीदते हो ना, उसी वक्त कुछ लॉजिक्स होते हैं जो कि वो आपके आए डेटा को इनक्रिप्ट कर देती है कि नहीं, ट्रेस रूट में डिक्लेयर नहीं करना है, ठीक है। सर पता कैसे चलेगा फायरवॉल कौन सा है लगा वो हुआ? कौन नहीं, सा आप है, पर्टिकुलर फायरवॉल को क्या आईपी। है, सर अच्छा उसको ठीक है। फिर हम उसके बारे में हम पढ़ के उसको बाईपास करने की कोशिश भी तो कर सकते हैं सर। दैट इज योर टर्म, आगे चलेंगे जब हम फुल प्रैक्टिकल मैनर पे रखेंगे अपने आप को वेब के ऊपर, तब हम, ठीक है, बता दूंगा कि कैसे डिटेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत सारे टूल्स हैं जिससे डिटेक्ट हो जाते हैं वो, ठीक है। ओके, तो अच्छा एक बात बताओ मेरे को थोड़ा सा, मैं देखो मैं चीजें पहले क्लियर कर देता हूँ। थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में चलना है या फिर मैं जैसे जो सिलेबस है आपका उसके अकॉर्डिंग चलोगे, बताओ। अगर मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो मैं कुछ कुछ चीजों को स्किप करता हूँ। सर सभी आना चाहिए, टेक्नोलॉजी पता देखो होनी चाहिए हमें। अगर मेरे वे से चलोगे तो मैं थोड़ा सा लैब की तरफ चले जाऊंगा, थोड़ा सीटीएफ करेंगे और वेब में थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे कि हम डीबीडब्ल्यूए करेंगे, डीबीडब्ल्यूए लैब को थोड़ा सा हम इनडेप्थ में देखने के साथ साथ हम कुछ कुछ वेबसाइट के वेब टेक्नोलॉजी के कुछ लैब्स को देखेंगे जो वेब से रिलेटेड होते हैं, जो रियल टाइम बग्स होते हैं, ठीक है। यस सर। और उन सब चीजों पे समय देंगे। तो क्या क्या चीजें आपकी स्किप होगी, मैं वो चीजें पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। स्किप्स क्या होंगे, सभी चीजें जो जो मेरे नोट्स पे लिखे हैं वो चीज मेरे को समझाना है, मैं ठीक वही है चीजें सर। डिट्टो बोलूंगा आपको, ठीक है। तो ओके सर। अगर आप चाहो तो नोट्स का मेरा एक्सप्लेनेशन ले लो, और आपने खुद के सेल्फ रेफरेंस के लिए मैं उसके ऑन द बिहाफ में कुछ कुछ किताबें रेफरेंस कर दूंगा आपको, कुछ कुछ यस। नोट्स और दे दूंगा जिसके थ्रू आप पढ़ सकते। जैसे कि देखो आईडीएस आईपीएस जब आएगा तो मैं उसमें कुछ कुछ चीजें समझा दूंगा, क्या चीजें होती है, फाइबर के टाइप्स क्या होते हैं, हनी पॉट्स क्या होता है, ठीक है। यस बात सर। क्लियर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां पे आता है हनी पॉट के बारे में, जो कि नई चीजें होती है। और आईडीएस और आईपीएस, फाइबर फाइबर सब सुने होते हैं, पर आईडीएस आईपीएस के बारे में कोई नहीं जानते हैं, ठीक है। यस तो सर। वो चीज करने के बाद हम उसकी चीजों को करने के लगातार फिर हम लैब्स पे भी ध्यान देने लग जाएंगे, ठीक है। ठीक है वाइल सर। एट द सेम डे, ठीक है। ओके सर। तो फायरवॉल तब कर रहे होंगे जब हम वेब का पार्ट भी पढ़ रहे होंगे। बात क्लियर है ना। ओके सर। ठीक है, तो हमने वायरलेस तो पढ़ ही लिया है, वायरलेस यस पढ़ सर। लिया हमने। अब हमारे पास टोटली बचे हैं कितने, 8 या 9 मॉड्यूल बचे हैं। तो 8 और 9 मॉड्यूल जो बचे हैं वो टोटली उसको लेकर चलते हैं एकदम, फुल प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों को लेकर चलेंगे हम। ठीक है क्लियर है। सर। ओके सर। कुछ कुछ लैब्स होंगे, मेटा एक्सप्लॉइटेबल का अच्छा खासा यूज होने वाला है, अपने अपने पीसी में सेटअप रखिएगा, ठीक है। यस कुछ सर। कुछ ऐसे ऐसे अटैक्स होंगे जो कि जिसके लिए मैं लैब सजेस्ट कर दूंगा कि वो चीज जो आपको इंस्टॉल करके यूज करने हैं, जिसको आपको अपने तरह गो थ्रू करना है। क्लियर है बात। और यस ट्राई सर। हैकमी के ऊपर भी हम लगभग लैब देखेंगे, और वर्ल्ड हब से हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लैब को भी देखेंगे, ओके सर। ठीक है। और जो मैंने बेसिक बेसिक जो लैब दिया है वो सभी का कंप्लीट हो गया है, मैं अज्यूम कर लूं कि सबका कंप्लीट हो गया है, हाँ सर मेरा हो गया। ठीक है। विक्रम, विक्रम, यस सर। मेरी बातें क्लियर हो रही है जो मैं कहा। यस सर। चलो ठीक है, अच्छा ठीक है। तो अभी हमारे पास थोड़ा समय है, तो क्या हम आईडीएस और आईपीएस के थोड़ा डिस्टिंग्विश देख लें। देख सकते हैं सर। चलो ठीक है, यस सर। ज्यादा कोई बड़ा पार्ट है नहीं वो, ठीक है। पर देखो आईडीएस आईपीएस और फायरवॉल का एक बहुत बहुत ज्यादा कोर पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं एंड पॉइंट सिक्योरिटी। क्लियर है बात। यस सर। एंड पॉइंट सिक्योरिटी, वो अपने आप में खुद में एक डोमेन है, वो अपने आप में खुद में एक, क्या बोल सकते हैं, पोजीशन होल्डिंग है साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है। अगर आप एंड पॉइंट पढ़ते हो तो एंड पॉइंट पढ़ने का मतलब है कि एंड पॉइंट की प्री रिक्विजिट होते हैं दो, कि आपको सीसीएनए आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि सर्टिफिकेशन करो, नॉट अ मैंडेटरी, बट सीसीएनए की जितनी चीजें हैं जो टफ लेवल पे होते हैं वो एकदम क्लियर होने चाहिए। एंड सेकेंड चीज, लाइनक्स एकदम हार्ड लेवल पे होना चाहिए आपका, ठीक है। देन यू कैन गो विद द एंड पॉइंट सिक्योरिटी। अगर एंड पॉइंट सिक्योरिटी आपको आता है तो सीधा आप जाओगे सर्वर लेवल मैनेजमेंट पे चले जाओगे किसी भी पोजीशन पे, और वो उस पोजीशन पे अच्छा खासा पैसा है। साइबर सिक्योरिटी के ईच एंड एवरी डोमेन, जो मैं देखो, जो मैं आईओटी में जो सीएस थ्योरेटिकल पढ़ाता है आपको आईओटी के बारे में, पूरी आईओटी एक पेन टेस्टिंग है। अगर आप इन डेप्थ में पढ़ना चाहोगे ना तो आईओटी एक एक अपना दुनिया है। आईओटी आईओटी पूरा डिफरेंट फीचर्स है। जैसे कि
सेल्फ ड्राइविंग कार जो होते हैं ना, वो क्या है, वो IoTs है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है ना जी, वो चीजें Yes, sir. समझ में आ रही। तो वो पेन टेस्टिंग के मामले में दुनिया में अलग दुनिया है वो, ऐसी बात है कि नहीं, वो चीज वो अलग डोमेन है। जैसे वेब अलग डोमेन है ना, वैसे वो भी अलग डोमेन है। जैसे नेटवर्क अपना डोमेन है, वैसे एंड पॉइंट सिक्योरिटी अपना एक डोमेन है। क्लियर है बात। Yes, sir. अब भी बात करूंगा मैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में ये क्या करेगा, आपको नेटरी बताएगा कि कैसे कैसे क्या चीजें होती है, क्लाउड क्या है, क्लाउड पे काम कैसे होता है, थ्योरी बताएगा। समझ रहे हो बात को। Yes, sir. क्लाउड में कैसे डाटा स्टोर होते हैं, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, बकेट्स क्या है, इसी टू इंस्टांस क्या है। तो क्लाउड ना पूरा पूरी अपना अपना एक दुनिया है क्लाउड। तो क्लाउड को पढ़ने के लिए भी प्री रिक्वेसाइट, दो प्री रिक्वेसाइट, टफेस्ट प्री रिक्वेसाइट है कि आपको नेटवर्किंग अच्छी से आनी चाहिए, लाइनेक्स अच्छी आनी चाहिए, एंड थर्ड प्री रिक्वेसाइट क्या होते हैं कि बैश स्क्रिप्टिंग थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए आपको। सर ठीक है, AWS के लिए बैच स्क्रिप्टिंग लगती है क्या? थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, वो आप जब सिक्योरिटी पढ़ोगे तब जरूरत पड़ती है। तो क्लाउड खुद में एक चीज है, और क्लाउड की सिक्योरिटी, समझ आ रहा है बात ना। Yes, sir. तब आप जाकर देखो, किसी एक चीजों को पढ़कर आप नहीं बोल पाओगे हाँ दैट आई एम एलिजिबल टू डू एनी काइंड ऑफ जॉब ना। एट द बिगिनिंग पॉइंट पे थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा आपको। और फ्लेक्सिबल कहने का ये मतलब कि आपको सभी डोमेन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। समझ रहे हो ना। Yes, sir. जैसे CH की प्रीरिक्विजिट क्या है कि लाइनेक्स आपको आनी चाहिए, एक फंडामेंटल, तो लाइनेक्स आना ही आना चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल, फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग तो आना ही चाहिए, मस्ट है। नेटवर्किंग नहीं आता फंडामेंटल, पहले पढ़ो, देन गो विद दैट। लाइनेक्स नहीं आता, पढ़ो, फिर आओ। अब लाइनेक्स के लिए मैंने काफी रिसोर्स मैंने दिए होंगे, यूट्यूब से ही दिया होगा मैंने। नहीं सर, ठीक यूट्यूब से नहीं, पर बुक्स दिए आपने। है, बुक्स दिया था मैंने, आई थिंक जब बुक दिया तो मैंने लाइनेक्स इसेंशियल कुछ किताब दिए होंगे मैंने। हाँ साइबर सर। मेंटोर एक यूट्यूब चैनल है साइबर मेंटोर। यस सर। ठीक है, उसमें 2 घंटे की 3 घंटे की वीडियो है, उनको देख लो, काफी अच्छे हैं। CCNA डेप्थ में पढ़ना है, जेरेमी IT लैब, इट ग्रेट रिसोर्स। अभी तक का मैंने अपने लाइफ में उससे बेहतर CCNA का रिसोर्स नहीं देखा, फ्री में बता रहा हूँ, फ्री में। और उससे बेहतर पढ़ना है CCNA तो डेविड बॉम्बाल कोर्स, आई थिंक उसकी कॉस्ट 500 to 600 कोर्स है यूडेमी में, 80 घंटे की कोर्स है, एकदम OP कोर्स है, जबरदस्त कोर्स है। आई कैन बेट, हम ये चैलेंज कर सकते हैं कि आप उनकी कोर्स को 80 घंटे कोर्स को पढ़ लो, आप एलिजिबल रखते हो कि आप CCNA एग्जाम क्रैक कर दोगे। ठीक है, यस सर। तो देखो बोल रहे रिसोर्स सर, भरे। क्या बोले आपने। क्या बोलते सर, चेयर में एक बार चैट में डाल सकते हैं सर। अरे चैट में क्या डालना, चलो देख ही लो ना, मेरी स्क्रीन देख लो, आओ चलो। अरे बच गया अभी, बच गया, मीटिंग एंड हो जाता है अभी। मेरी स्क्रीन दिख रही है। यस सर। जेरेमी IT लैब यूट्यूब। ये बंदा जेरेमी IT लैब, देखो 115 वीडियो बना रखा है इसने CCNA के ऊपर। इस बंदे को ना यूडेमी ने 10 करोड़ का ऑफर दिया था कि मैं 10 करोड़ दे रहा हूँ, आप अपनी वीडियो डिलीट कर दो यूट्यूब से। ठीक है, यस सर। पर इसने नहीं किया, इसने सर्व किया कम्युनिटी को। ठीक है, काफी बहुत अच्छा कोर्स है ये CCNA। इसने इतने अच्छे से समझाया ना सभी कोर्स को, इवेंचुअली समझाया नहीं है, इसने लैब दिया है, लैब, काफी सारा लैब है इसके पास, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, लैब टू टेल एंड जेरेमी IT लैब्स, वेयर इज द लैब, इसके लैब्स होंगे मेरे पास कहीं ना, हाँ ये देखो, ये देखो, इसने गूगल ड्राइव पे सारे लैब दे रखे हैं, पैकेट है सारे सारे। ये देखो, डे 1 डे 2 डे 3 करके सारे लैब दे रखे हैं, फ्लैश कार्ड दे रखे हैं, MCQ क्वेश्चन इसने ऑलरेडी सेट कर रखे हैं इसमें। ठीक है, ये चीज सब बताएगा वो कैसे यूज करना है। एंड सेकंड रिसोर्स को जैसे कि आपको पढ़ना है तो नेटवर्क किंग है शायद, वो नेटवर्क किंग, हाँ ये रहा, नेटवर्किंग 10 आवर कोर्स। ठीक है, ये सफिशियंट, ये इनफ है, ये हम नहीं बोलेंगे एक्सेलेंट है, पर इनफ है। एंड जो मैं जब मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, यूडेमी, चलते हैं udemy.com एंड सर्च हियर फॉर द डेविड बॉम्बाल, BOMBAL, डेविड बॉम्बाल। इसके वीडियोस बड़े अच्छे होते हैं, वो इंटरव्यूज भी लेता है बहुत लोगों व्यू, से। आप यहाँ भी सर्च करोगे ना डेविड बॉम्बाल को ना, तो ही सच ए गुड गाय, इसने कंटेंट बहुत डाल रखा है, बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है इसने, डेविड बॉम्बाल।
और यहाँ चलो, देखो ये वाली कंप्लीट नेटवर्क फंडामेंटल यूसीसी स्टार्ट हियर, दिख रहा है? कोर्स कितने का है? 79.5 आवर का कोर्स है, अब मात्र 449 रुपए में है, ठीक है? Either you want to buy it, or if you have a great knowledge of any researching, you can research it or find it in somewhere like a torrent, or you get the free of it. Okay, आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी इस बात से नहीं कह रहा हूँ, मैं टोरेंट को कहीं भी सहानुभूति नहीं दे रहा हूँ कि टोरेंट यूज करो, ठीक है? पर आपकी पर्सपेक्टिव, either you want to pay or get the free of yourself. And the cyber mentor, जिसको is my ideal, and the videos and ये Linux कोर्स दिख रहा है 2 घंटे का। यस सर। Linux के ऊपर तो और भी है, जैसे कि RSCL Linux, जो कि रेड है, जो रेड कोर्स है। देखो ये पूरा आवर कोर्स है, ये बहुत अच्छा कोर्स है, ये दिख रहा है? और इससे अच्छा कोर्स एक और 9 घंटा, हाँ ये वाली दिख रही है, RSCL 8 Linux में आपको ऊपर ले चला जाएगा। और Linux पढ़ना है तो RSCL की 3 किताबें हैं, RSCL की लैब बुक 1, बुक 2, बुक 3, वो ढूंढो, मिलेगा आपको और पढ़ जाओ, ठीक है? प्रैक्टिस कर लो अपने अंदर, कंठस्थ। क्लियर है बात? यस सर। चलो देखो, रिसोर्स बहुत सारे चीजें हैं पढ़ने के लिए, पहाड़ है पहाड़। सर ये सब कंप्लीट करने के लिए तो साल लग जाएगा। दैट्स इट, यही चीज मैं इसलिए कहता हूँ ना, सर्टिफिकेशन इज द पार्ट दैट यू गेट द एक्नॉलेजमेंट इन द कम्युनिटी दैट यू आर अ पर्सन विद अ साइबर सेक और इन आईटी फील्ड। It doesn't describe yourself that you have enough knowledge that you etc knowledge to accommodate yourself in a field, कि आप ये सब चीजें कर सकते हो ना, ठीक है? सर्टिफिकेशन बस आपको बस ये आपको एक पहचान देगा कि हाँ, ठीक है? यस सर। और बात कर रहे हो सर, अगर आप 6 महीने अगर मन से इस फील्ड में दिए तो आप जहां चाहो ना, बिगिनर लेवल पे ना, वहां आग लगा दोगे, वहां। समझ में आया बात ना सर? यस सर। सर कम्युनिकेशन स्किल भी तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैंने कहा था सर कि कंपनी को भी बंदे को तोप नहीं खोजती है, कंपनी कभी भी तोप बंदा नहीं चाहती है। कंपनी चाहती है कि बंदा रेस्पॉन्सिबल हो, काम माइंड हो, और थिंकिंग उसका काफी अच्छा होना चाहिए, और वे ऑफ डिलीवरी अच्छा होना चाहिए। जब उसको डिलीवर देना पड़े कंपनी की तरफ से, तो वो डिलीवर देने में हिचकिचाए नहीं, वो सब चीजें देखती है। एंड द कम्स विद रेफरेंस, तो सब चीजें खत्म हो जाती है वहां पे। सपोज कि मान लो आपका कोई अच्छा दोस्त है जो काम कर रहा हो किसी अच्छी बिग 4 कंपनी पे, अब वो उसने अगर आपको रेफरेंस दिया किसी कंपनी को अपनी कंपनी में कि he is the guy that he is doing a good work and he is accessible and ability to and he has an attitude of learning, self conscious learning, तब वहां पे ना सभी चीजें खत्म हो जाती है। तो उस समय इंटरव्यूअर बस आपको देखना चाहेगा कि आप कैसे हो, दैट्स इट, ठीक है? रेफरेंस वर्क करते हैं इस फील्ड में, रेफरेंस का बहुत महत्व होता है। इसीलिए कहा जाता है कि साइबर सेक में अपना कम्युनिटी बनाओ, अपना कनेक्शन बिल्ड करो, बातें करो सर ऐसे हम ऐसे लोगों से जो कि इस फील्ड में झंडे गाड़ चुके हैं, झंडे गाड़ रखे हैं उन लोगों ने, ऐसे लोगों से बात करो। वो जो विजन देगा ना, शायद मैं भी ना दे पाऊं आपको वो विजन। क्लियर है? सर ये तो मिलेगा कहाँ? लिंक्डइन, द सर ग्रेट लिंक्डइन में तो सोर्स। बहुत सारे हैं मेरे कनेक्शन, पर कोई बात नहीं कनेक्ट करता। देखो, वैल्यूबल क्वालिटी बनाओ, क्वालिटी बात करो उनसे, उनसे टिप्स लो, वो बताएंगे आपको। 100 में 1-2 लोग ऐसे होंगे जो कि एटीट्यूड खा रहेंगे। पर सिक्योरिटी की एक बहुत खूबसूरत बात है, कोई भी आपको हेल्प करने झिझकेगा नहीं कभी भी, क्योंकि क्योंकि जो जिस बंदे ने स्ट्रगल करके पहुंचा होगा ना किसी पोजीशन पे ना, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप उस चीजों को फेस करो। हेल्प करने के लिए लोग बैठे हैं, आप रीच आउट तो करो उनके तक, पहुंचो तो उन तक। समझ रहे हो बात को? क्लियर है? यस सर। बस आपको अच्छा अप्रोच देना है, ये नहीं कि हेलो हाय हेलो करना, नहीं 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 नहीं, डायरेक्ट मैसेज डालो, हाय सर, इफ यू हैव एनी क्वेरी, जो भी क्वेरी, अपना क्वेरी लिखो और पोस्ट डाल दो उनके तक। जब भी ऑन आएंगे मैसेज सीन होगा, आपको रिप्लाई मिलेगा, रिसोर्स शेयर होगा आपके साथ, वो अपनी रिसोर्स देंगे, अपनी लाइफ के कुछ कुछ ऐसी वैल्यूएबल पॉइंट्स बताएंगे जो उन्होंने फेस किया होगा। बात करो, बस कनेक्शन यस सर। ऐसे बनाओ, लोगों से बताओ, अपनी कम्युनिटी से घुलो मिलो, अपने लोग अपने कम्युनिटी से, जिस फील्ड में काम कर रहे हो उस फील्ड के लोगों से बात करो, ठीक है? यस सर। वो आपको जितना अच्छा विजन दे पाएंगे शायद कोई ना दे पाए, इवन नॉट टू मी, ठीक है?
यस सर। आईडीएस एंड आईपीएस क्या होता है? एक इमेज के थ्रू हम समझते हैं चीजों को। देखो आईडीएस कहाँ खड़ा है और आईपीएस कहाँ खड़ा है, दिखाई दे रहा है दोनों को? दोनों चीजें क्लियर है? छोटा है सर थोड़ा। छोटा तो है, अब क्या बड़ा कर दूं? इतना बड़ा चलेगा? सर क्लियर है? अब दिख रहा है? यस अरे सर। बोलो बाबा, हेलो। यस सर। सर यस सर यस सर। रेस्पॉन्स दिया करो बाबा, हमको समझ में नहीं आता है। तो एक तो आप लोग की आवाज मैंने पहले ही कही, बहुत मध्यम आती है मेरे पास। अच्छा जो जो भी यूज करते हैं ना, क्या कोई ईयरफोन यूज करते हैं या ब्लूटूथ ईयरफोन यूज करते हैं, क्या यूज करते हो? सर वाइड करता हूँ मैं। वायर्ड में ऐसी इशू तो नहीं आनी चाहिए। कौन सी ईयरफोन यूज करते हो आप? देखो यही पूछ रहा हूँ, कौन सी ईयरफोन यूज करते हो? रियलमी। हम्म। रियलमी। रियलमी बोल रहा है वो। और आप विनेश, विनेश बोलो, आप बताओ आप कौन सी यूज करते हो? तो मैं गेमिंग हेडसेट यूज कर रहा हूँ कॉस्मिक बाइट का। बताओ कॉस्मिक बाइट इतना घटिया कैसे हो गया? आवाज ही ना देता है मेरे तक। सर मैं भी मैं बीच बीच खुद। में माइक बंद करता हूँ। ना ना, ऑन रखा करो। ठीक है सर। चलो ठीक है, देखो आईडीएस कहाँ खड़ा है और आईपीएस कहाँ खड़ा है, दिख रहा है? सभी को दिख रहा है बातें? यस सर। तो आईडीएस को हम लोग बोलते हैं पैसिव नेटवर्क डिवाइस, और आईपीएस को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्टिव। एक्टिव। क्यों बोलते हैं, ये इमेज से फर्क समझ में आया? यस सर। अब हम समझते हैं क्लासिफिकेशन को, देखते हैं। आईडीएस क्या है? एक पैकेट ट्रेसर की तरह काम करता है, कि सभी आती जाती रिक्वेस्ट को ना ये देख रहा होता है, सभी पर निगाह रखता है। जब भी कुछ मैलिशियस पाता है, जब भी कुछ दिखता है कि हाँ कुछ मैलिशियस एंट्री किया है, तो उसको तुरंत अलार्म राइज करता है और एडमिन तक भेजता है कि देखो फलना फलना पोजीशन पे ना एक मैलिशियस स्क्रिप्ट आया है, देखो जाके उसे तुरंत। तो एडमिन उसे देखता है, अच्छा ठीक है ये चीजें मेरे काम की चीजें नहीं है, मैलिशियस तुरंत उसे हटाता है। ठीक है, ये होता है आईडीएस का काम। ठीक है। यस सर। अब आईपीएस क्या होता है? तो आईपीएस भी यही चीजें करता है नेटवर्क पे खड़ा रह के, पर वो क्या करता है, जब भी कुछ मेलिशियस पाता है ना, तो उसके पास इतना ज्यादा ऑथोरिटी रहता है ना, कि वो उस चीजों को ना तुरंत क्वारंटीन कर देता है, जाने भी नहीं देता है, डंप वहीं पर डंप करके क्वारंटीन करता है। उसके बाद अलार्म राइज करता है कि देखो मैंने किसी को पकड़ रखा है अपने जेल में, यहाँ पे चेक करो वो तुम्हारे काम की चीज है या नहीं है। एडमिन जाके देखेगा, हाँ मेरे काम का चीज है, अलाउ करेगा, काम का चीज नहीं है ब्लॉक मारेगा, रिमूव मारेगा, हटा देगा। समझ में आया बात? यस सर। यदि ये भी अपना माइक म्यूट करो, ये भी। ठीक है, ये काम होता है आईडीएस और आईपीएस का। क्लियर है बात? यस सर। और फायरवॉल देखो, और फायरवॉल कहाँ खड़ा होता है? इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग एंड पॉइंट सिक्योरिटी, क्योंकि हमारे डिवाइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे आखिरी में खड़ा होता है ये। ठीक है, क्लियर है? सर आखिरी में मतलब हमारे लैपटॉप से तो फर्स्ट में ही ना। ना 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 ना, नेटवर्क में ध्यान से देखो, इंटरनेट आया फिर फायरवॉल आया, है ना? यस सर। फिर स्विच आया, फिर ऑर्बिट आया। अब इसको हटा दिया जाए तो ये, हाँ मेरा डिवाइस आके खड़ा होगा यहाँ पे, है ना? यस सर। और डिवाइस के पर्सपेक्टिव से देखो तो फायरवॉल कहाँ पे है? सबसे लास्ट में है। यस सर। इसीलिए इसको एंड पॉइंट सिक्योरिटी बोलते हैं। सर पर क्लियर है? बाहर से जो ट्रैफिक आ रहा है इंटरनेट से तो सबसे पहले फायरवॉल पे ही आएगा ना। तो सबसे पहले फायरवॉल पे आ रहा है, पर रिच आपके तक कहाँ पहुंच रहा है? आप अपने पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वो ना। तो लास्ट में है फिर। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं एंड पॉइंट सिक्योरिटी। ठीक ओके। है। अब फायरवॉल दो तरह के होते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वो जो हम लोग सिस्टम के साथ यूज करते हैं, हार्डवेयर वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने नेटवर्क पे लगा रखती है। और फायरवॉल क्या है? फुल ऑफ रूल्स एंड पॉलिसी। ठीक है। यस एंड सर। पॉइंट सिक्योरिटी मैनेजमेंट संभालने के बाद आपको वही रूल्स को मैनेज करना होता है, लिखना होता है, खुद से कॉन्फ़िगर करना होता है। क्लियर है बात? एक फायरवॉल मैंने किया है एक्चुअली अब सर्वर बोलो, पे। बोलो ए भी, हाँ जी। सर एक्चुअली हमारे ये फोन है सर। हाँ, हमारे फोन में कौन सी फायरवॉल कौन सी एक्ट करते थे, मतलब हमारे एंड में ये तो फायरवॉल कौन सी। एंटीवायरस कुछ लगा होता है उसमें। उसमें बस कुछ, पर वही। वो तो सॉफ्टवेयर रहेगा ना पर उसमें हाँ मोबाइल में हाँ सर। हाँ, सॉफ्टवेयर रहता है, वो कुछ एंटीवायरस लगे होते हैं उसमें। ठीक है, इतना सा बात क्लियर है? यस सर। ठीक है। आ, तुमको शायद मेरे एमडी फाइल पे आप लोगों को ना वो ना दिखे जो मेरे डॉक्यूमेंट पे है।
मैं दिखाता हूँ एक चीज है। मेरा तो देखो, आप लोग यहाँ जाओगे, एक वेबसाइट है, ठीक है। उस वेबसाइट पे जाओगे, उस वेबसाइट का नाम है, मेरे मॉड्यूल पे लिखा होगा, उसका नाम क्या है, क्या है, के एफ सेंसर शायद, हमको मेरे हिसाब से तो हाँ यही है। देखो क्या दिख रहा है, विंडो हनी पॉट। और हनी पॉट होता क्या है, हनी पॉट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, हनी पॉट क्या है, हैकर को बैक ट्रैक करने का एक तरीका है, ठीक है, क्लियर है बात। यस सर। एक हैकर दूसरे हैकर को बैक ट्रैक करता है, पर देखो हनी पॉट बैक एक्चुअल ट्रैक में मतलब? एक हैकर, अगर आपकी कंपनी में जो हैकर बैठे होते हैं, वो बाहरी हैकर को ट्रैक कर लेते हैं कि वो हमको नुकसान तो ना पहुंचाए बिल्कुल भी, ठीक है। Okay. ठीक है चलो, इफ आई गो विथ माय मोड यूज, सीएच द मोड यूज, नो नो नो, कहाँ गया फाइल। अब मेरा मॉड्यूल देख पा रहे हैं, क्लियर दिख रही है। यस सर। देखो उस वेबसाइट पे जाओगे, एक फेक फॉर्म फिल करोगे और ये दो फाइल को डाउनलोड कर लोगे। और ये दो कौन सी फाइल है, चलो मैं दिखा देता हूँ, वेबसाइट पे जाकर ही चलेंगे, इस वेबसाइट पे हम कंटिन्यू करेंगे हम, एंड डाउनलोड द फ्री ट्रायल पे जाएंगे। देखो यहाँ पे ये वाली फाइल दिख रही है, कौन यस कौन सर। सी फाइल, एक केएफ पहली सेंसर। ये वाली फाइल और ये वाली फाइल, ठीक है। तो पहले हमें इस वाले फाइल को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद हमको इसको अनजिप करके इसको डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने से पहले ये सभी हरकतें आप जो भी करोगे अपने वर्चुअल विंडो पे करोगे, ठीक है, अपनी होस्ट पे बिल्कुल भी नहीं करना है, क्लियर है बात। ठीक है सर। तो ये कॉन्फ़िगर होने से पहले आपका फायरवॉल को और डिफेंडर को ऑफ करने बोलेगा, तो फायरवॉल डिफेंडर को ऑफ कर देना, उसके बाद इसको एक्सेस करना, ठीक है। तो ये एज अ लेयर आपके नेटवर्क पे जाके चिपक जाएगा। वो कैसे काम करेगा, क्या करेगा, चलो आप मेरे इस चीज को देखो ध्यान से। यही चीजें खराब है इसकी, तो मुझे खराब लगता है बस। हाँ देखो, जब मैंने इस आईपी को स्कैन किया, दिख रही है मेरी चीजें ये, जो जूम कर दूं, देखो जब मैंने अपनी आईपी को स्कैन किया तो कितने सारे पोर्ट खुले पड़े थे, कितने पोर्ट खुले हैं, दिख रही है, सर 2 या 3। दो पोर्ट्स खुले हैं। पर क्या हुआ, जब मैंने केव सेंसर को अपने वर्चुअल विंडो पे बूट किया, अब फिर मैंने चलाया एनमैप, देखो एनमैप पे कितना सारा पोर्ट्स दिख रहा है हमको। यस सर। ये सारे क्या है, ये सारे के सारे फेक पोर्ट है। और अगर अटैकर इसके किसी भी पोर्ट के साथ इंटरेक्शन करेगा ना, देखो ये केव सेंसर पे ट्रिगर हो जाएगा विद उसके आईपी के साथ, दिख रहा है, यस सर। ठीक है, क्लियर है यस बात। सर। और देखो ये जो आदमी की तरह यहाँ सिंबल दिख रहा है आप लोगों को, मैं थोड़ा जूम करूं, देखो दिख रहा है यहाँ पे, यस सर। ये सारा रिकॉर्ड यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे ये स्टार्टिंग है, ये स्टॉप सर्वर है, दोनों शुरू के दोनों, ठीक है। यस सर। और ये जो स्पीकर जैसा बना हुआ है, ये यहाँ पे सारे फेक पोर्ट्स दिख जाएंगे, ऐसा फेक पोर्ट, देखो इस इमेज को देखो, है ना, सारा फेक पोर्ट दिख रहा है। यस सर। इसी ये चीजें होती है, देखो उस तो वो तो कर पाएगा नहीं, फेक पोर्ट है, उसमें कुछ है सर्विस में चल रहा है, कोई सर्विस नहीं चल रहा है, पर वो तो फंस गया मेरे पास ये आके तो। हैकर को ट्रैप करेगा वो। हाँ इस तरह से, क्लियर है बात। चाइनीज के हर एक वेबसाइट पे ना, चाइना के हर एक सर्वर पे हनी पॉट लगा होता है, आप जाओगे उसको एक्सेस करने के लिए, वापस खुद हैक होके आ जाओगे, क्लियर है बात। यस सर। ये तो सर बड़े बड़ी कंपनीज, एमएनसी कंपनीज में भी लगा पड़ा होगा। हाँ एक एकदम। पक्का। हम अगर टेस्टिंग करने जाएंगे तो हम खुद ही फंस जाएंगे। हाँ तो पकड़े, इसीलिए तो पकड़े क्यों चले जाते हैं लोग, कैसे पकड़ा जाते हैं लोग, ऐसे ही पकड़ते हैं, ऐसे ही पकड़ाते हैं लोग। सर हनीपॉट से। हाँ बिल्कुल, लोकेशन ट्रैक हो जाती है उसकी। सर नाम भी अच्छा है उसका, हनीपॉट। हाँ शहद का प्याला, चींटी आती है चखने को, पर फंस के चली जाती है। सर हम चीटिया है। चलिए इतना इतना उसकी हो गया ना। यस सर। बस अब बाकी की चीजें किताबों में आप अपने अपने सेल्फ नॉलेज के लिए पढ़ोगे, ठीक है। सर सर हर टॉपिक में से एग्जाम में कुछ पूछते हैं ना? हाँ कुछ कुछ चीजें, दो चीजें तो आएंगी आएंगी। मैंने इसमें से भी अच्छा क्वेश्चन आएंगे। मैंने डंप भेजा है आप लोगों को। नहीं सर, अभी तक तो नहीं भेजे। अच्छा मेरे पास ना शायद कहीं पड़े होंगे एक दो डंप, ठीक है, मैं भेजूंगा आप लोगों को, मैं ठीक है। खोजूंगा पहले उसे, एक तो डंप पड़े हुए हैं मेरे पास, ठीक है। ठीक है। सीएच के ही डंप है वो, ठीक है, कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और साथ में उनका डिस्कस भी कर लेंगे कुछ कुछ पॉइंट्स को, ठीक है।
ओके सर। चलो ठीक है। पर तो अच्छा ये चीजें तो ठीक है, चलो। तो हमारे पास को क्या बच गया, हम लोग कल पढ़ लेंगे वेब सेशन हाईजैकिंग पढ़ेंगे हम लोग कल, और कुछ लैब्स देख लेंगे, ठीक है। ओके क्लियर है सर, बात फिर कुछ। आईडीएस और आईपीएस दोनों कंप्लीट हो गए आज भी? हाँ बिल्कुल, आइडिया सर आपके कंप्यूटर। ओके क्लियर है सर। बात। ओके सर। और हमने डॉस भी देख लिया हम लोगों ने। हाँ सर। ठीक है। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे सेशन हाईजैकिंग और उसके साथ साथ एक लैब्स देखेंगे हम लोग। क्लियर है बात। ओके सर। ठीक है, चलिए ठीक है, तब आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके सर, थैंक यू। सर चलिए ठीक है तब। ठीक है। ओके सर। थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।